मेरा सीधा सवाल है, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए तीसरा टर्म हमारा होगा, ये प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं। उन बड़े फैसलों में सिद्धार्थ जी कौन से फैसले हैं? क्या एक तस्वीर आप दर्शकों को दे सकते हैं जिसके लिए आप लोग ये भी चाहते हैं कि बहुमत हो आपके पास? देखिए सुचेता जी, हाँ। हमने तो जो वादा किया सब कुछ पहले ही पूरा करते जा रहे हैं। हम दिखाते जा रहे हैं देश की जनता को कि हमारी जिस चीज को लेकर के कमिटमेंट है उसको निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इसमें से कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसका वादा हमने पहले ना किया हो, जिसकी बात हमने ना कही हो। वो जैसे ही बोलेंगे आप उन्हें काउंटर करने लगते हैं। अच्छा संजय जी, अच्छा 1 मिनट बात तो बोलने, अरे 4 वाक्य तो बोलने दीजिए, उसके बाद काउंटर करिए ना। आप तो बोल वादा नहीं किया था, आपने जो वादा किया था उसका उल्टा देश की जनता को आपने दिया। दिस इज नॉट राइट संजय जी। माना सीए के रूल्स आ गए हैं, पर आप स्टूडियो को शाहीनबाग मत बनाइए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, थोड़ा सा छोड़िए। यही है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप बोलने नहीं दे रहे, बिल्कुल विपक्ष हाईजैक करेंगे। अरे खत्म करना, बोलने आप मुझे नहीं दे रहे, खत्म आप कर रहे हैं। अपने से कह दे कि ये विरोधियों को खत्म करने का एक षड्यंत्र है। मैं चाहता हूं कि मेरा दिल खुश हो जाए, बीपी बढ़ जाएगा। सुन लीजिए, आपका दिल खुश करने के लिए कुछ भी थोड़ी बोलेंगे, सुन लीजिए। बीजेपी का षड्यंत्र है, नहीं आप करो विरोधियों को, मतलब पाकिस्तानी कह दो, अफगानिस्तानी कह दो, ये गलत है। अच्छा, विरोधियों को खत्म कैसे किया जाता है? मैं एक चीज समझ, बार बार ये कहते हैं मोदी आ जाएंगे फिर चुनाव नहीं होंगे। प्रेम कुमार जी आप बार बार ये बोलते हैं विरोधियों को, ये जो संजय मिश्रा जी कह रहे हैं विरोधी खत्म कर देंगे, चुनाव नहीं होने देंगे, नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित कर लेंगे कि वही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये क्या जनता की सहमति के बिना हो रहा है? मेरा बार बार सवाल ये है, आप चुनाव में जाते हैं, वोट करते हैं, तब सरकारें बनती हैं, बहुमत के साथ बनती हैं, फिर आप दोष बार बार इन पर क्यों मढ़ रहे हैं? देखिए, हम अपना फोकस इसी विषय पर रखते हैं, एक देश और एक चुनाव पर। हमारे देश नहीं सवाल का जवाब तो दीजिए। सुनिए, हमारे देश की जो तासीर है उसके मुताबिक राज्यसभा का चुनाव हर 2 साल पर होता है और ये राज्यसभा को भी खत्म कर देंगे। दूसरा एक हिपोथेटिकल क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे मैं टॉलरेट कर लूं ना? राज्यकिसभा का चुनाव खत्म कर देंगे, सुनिए ना, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब? चुनाव कौन सा भैया? राज्यसभा में कौन वोट करते हैं? अब बात किसी राज्य में किशोर जी को लीजिए, बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिएगा। 150। अच्छा ठीक है, एक एक करके जल्दी से बोलिए। प्रेम जी आप बोलिए, उसके बाद ठीक है बोलिए। फिर मैं अश्विनी जी के पास जाऊंगी, अश्विनी जी और किशोर जी। हाँ, हिपोथेटिकल है कि 5 साल पर चलिए एक बार चुनाव होगा। कोई ऐसी घड़ी आ जाती है जबकि उस चुनाव करना मुमकिन नहीं रह जाता है, मान लीजिए विदेशी आक्रमण हो, प्राकृतिक आपदा हो, कुछ ऐसी, तो देश का अनइलेक्टेड फेज में रहेगा क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सही कह रही थी भारती जी, कह रही थी, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के थ्योरी से निकला है क्या, वन नेशन वन इलेक्शन। मैं सहमत हूँ भारती जी की बात। कमाल हो जाएगा। अरे भैया, इमरजेंसी सिचुएशन हुई तो उसको अलग डील करा जाएगा। निश्चित रूप से इमरजेंसी आज हो जाए और लोकसभा के चुनाव सामने तो अनइलेक्टेड रहेगा क्या देश? अरे बढ़ाने पड़ेंगे तो बढ़ता है। अच्छा, मैं एक बार अश्विनी जी के पास जा रही हूँ। अगर राज्य में किसी में रह जाएगा तो रिपोर्ट में लिखा है मैं एक बार समय के लिए चुनाव करवाए किशोर जी आ रही हूँ। अश्विनी जी जरा ये बताइए, किशोर जी आ रही हूँ, एक बार किशोर जी और अश्विनी जी को स्क्रीन पर रखिए। किशोर जी पहले, अश्विनी जी फिर आपके पास। अश्विनी जी जरा ये बता दीजिए, क्योंकि इसमें ये भी है कि आप ये फैसले ऐसे नहीं लिए जा सकते हैं। आपको देश में विधानसभाओं के भी, आधी विधानसभाओं से बहुमत लेना होगा, आपको 2/3 बहुमत लेना होगा। जैसा आपने कहा जॉइंट सेशन बुलाकर किया जा सकता है, लेकिन बहुमत कहां से आ रहा है? बहुमत सीधे सीधे वोट के जरिए आ रहा है। क्या किसी देश की सरकार के पास क्या संविधान बदलना और संविधान में संशोधन करना, इनमें फर्क नहीं है? बार बार विपक्ष कहता है संविधान बदल देंगे। देखिए, संविधान में जो संशोधन किया जाता है उसको संविधान बदलना ही कहते हैं। हाँ, संविधान खत्म करना अलग बात है। तो विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो ढंग से शब्द यूज करे, या तो कहे भैया संविधान खत्म हो जाएगा। वो तो नहीं कह रहा संविधान बदलेंगे। 125 बार संविधान बदला जा चुका है। अगर 125 बार बदल सकता है तो 126 बार क्यों नहीं बदल सकता? 127वां बार क्यों नहीं बदल सकता? जहां तक बात आई कि 404 क्यों? हाँ। 404 राजीव गांधी जी को मिला था, उसके बदले उन्होंने क्या किया? सिटीजनशिप एक्ट को बदला और 60 लाख घुसपैठियों को असम में नागरिकता दे दिया। 404 सीट राजीव गांधी जी को मिला, उसके बदले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया साहबानो केस में और मुस्लिम बहनों का अधिकार छीन लिया। तो अगर अब दोबारा 404 सीट की मांग हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, वन नेशन वन सिविल कोड के लिए, वन नेशन वन पुलिस कोड के लिए, वन नेशन वन जुडिशियल कोड के लिए, वन नेशन वन एजुकेशन कोड के लिए, तुष्टीकरण खत्म करने के लिए, जाति का जहर खत्म करने के लिए, तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा सुचित्रा जी, मैं बताता हूं।
देखिए जैसे जैसे इलेक्शन होता है, हर साल 5-6 विधानसभा का इलेक्शन होता है, ठीक है, टाइम बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, मैन पावर बर्बाद होता है, सारे टीचर्स की ड्यूटी लगी रहती है, ज्यादातर इलेक्शन स्कूलों में होता है, स्कूल बंद कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, दल बदल की घटना हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही होती है। इसके अलावा जाति का जहर इलेक्शन टाइम पे ज्यादा घोला जाता है, काले धन का उपयोग इलेक्शन टाइम पे ज्यादा होता है, भाषावाद का जहर इलेक्शन टाइम पे ज्यादा घोला जाता है, क्षेत्रवाद का जहर इलेक्शन टाइम पे ज्यादा घोला जाता है। तो मेरा ये मानना है वन नेशन वन इलेक्शन से जातिवाद भी कम होगा, भाषावाद भी कम होगा, ठीक है किशोर जी, होगा, कट्टरवाद भी कम होगा, तूतू मैं भी कम हो जाएगा, तूतू मैं भी कम हो जाएगी किशोर जी। बड़ी बात जरा बोलने देखिए कितनी अच्छी बात है, तूतू मैं ही नहीं होगी, क्योंकि जो मुद्दे हैं बहस के, अश्विनी जी कह रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे, फोकस काम पर रहेगा, वही तो चाह रहे हैं सब लोग। नहीं, भारत ऐसा देश है जहां वेदों ने ही कहा है कि यहाँ पर विवाद से ही सब मसले साफ होते हैं। तो आज रिपोर्ट आई है, राज्यसभा लोकसभा में डिस्कस होगा, विधानसभाओं में डिस्कस होगा और प्रजातांत्रिक तरीके से उसमें फेरफार होगा। लेकिन सिद्धार्थ जी एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ सिद्धार्थ जी को रखिए, सुनाइए सर, सुनाइए। 370 पार वाली बात जो कर रहे हो और 400 का सपना देख रहे हो, तो 200 भी बड़े मुश्किल से एनडीए के आने के दिन आ चुके हैं। उद्धव जी अभी अभी यवतमाल आए थे, लाखों लोगों की भीड़ थी। उधर तेजस्वी यादव के इसमें भीड़ है, राहुल गांधी के सभाओं में अच्छे हैं सर, देखने चाहिए। आपके सपनों का स्वागत रह जाएंगे, नहीं देखेंगे तो उम्मीद कैसे बनेगी। सिद्धार्थ जी, आपका दिल टूटना नहीं चाहता मैं, पर वास्तविकता ऐसी है, मोदी जी के खिलाफ बहुत देश में आंधी चल रही है। आप ये मतलब आप कह रहे हैं आंधी चल रही है, तो इस बार विपक्ष का 400 पार है, इस बार विपक्ष का 400 पार है, उस आंधी में विपक्ष 400 पार ला रहा है। मैं ये कह रहे हैं क्या 10 सेकंड की किशोर जी? देखो सुचिता जी, ऐसी उटपटांग बातें मैं करता नहीं। बीजेपी कहती है 370 सीटें जवाब दे रहे और 270 पे तो चुनाव लड़ रहे हैं। किशोर जी, 270 पे चुनाव लड़के 370 पार होने को जा रहे हैं। हम सरकार में आ रहे हैं, इतना मैंने बोला। और राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। अरे राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। किशोर जी, अब आज से नहीं है, बहुत दिन से ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को पीएम बना करेंगे। हाँ, बात देता हूं, क्योंकि आप इस इंडी गठबंधन के बहुत कम उन नेताओं में से हैं जो ये कह रहे हैं कि भाजपा 200 से भी कम जाएगी। अमूमन लोग तो कह रहे हैं नहीं 300 आएगी इस बार, 370 नहीं। मतलब सरकार तो आएगी, फुल मेजोरिटी की भी आएगी। अब तो कांग्रेस के विपक्ष के लोग कहने लग गए। आपने फिर भी कहा, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूं, पर वास्तव में इस आंधी में क्या होने वाला है और आप कहां उड़ के जाएंगे, उसकी वास्तविकता आप देखें।